नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीज़न जो 2022 में आने वाला है के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर मैं कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी करा रहा हूं। उसी सीरीज़ में अगली वीडियो भारतीय भूगोल से संबंधित है। भारतीय भूगोल से संबंधित वीडियोस अलग अलग पार्ट्स में आएंगे। ये पार्ट 1 है, जिसमें हम भारत की भौगोलिक स्थिति, उसके पड़ोसी देश और कौन कौन से राज्य उससे सीमा लगाते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है भारत के पुराने नाम और नामकर्ता। तो भारत का पुराना नाम एक है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम जो है ये ईरानियों ने दिया था। ईरान के लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे और उसके पास बसने वाले स्थान को उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। अगला नाम है भारत। भारत नाम राजा भरत के नाम से पड़ा था, जो एक बहुत महान राजा थे, और इनकी जो कहानी है वो आपको छोटे बच्चों की किताबों में मिल जाएंगी। अगला है इंडिया। इंडिया नाम यूनानियों ने दिया था क्योंकि वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे, ठीक है, और सिंधु नदी की घाटी को इंडस वैली कहते थे, इसलिए वहाँ के स्थान को उन्होंने इंडिया नाम दिया। आर्यवर्त। उत्तर भारत में बसे हुए आर्यों के कारण इसे आर्यवर्त कहा गया। भारतवर्ष। प्राचीन भारतीय परंपराओं और हमारे यहाँ की जो संस्कृति है उसके हिसाब से इसे भारतवर्ष नाम दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 हमारे पड़ोसी देश हैं, जिसमें से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान हैं। अब इनसे हम कितनी कितनी दूरी, मतलब जो हमारी सीमा है, किससे कितने किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है भारत और बांग्लादेश। दोस्तों, भारत अपने इन 7 पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा जो साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है, जो है 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर। अगला है भारत और चीन, जो भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और नेपाल। नेपाल के साथ भारत 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और म्यांमार। भारत म्यांमार के साथ 1643 यानी कि 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और भूटान। भारत भूटान के साथ केवल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और अफगानिस्तान। भारत देश सबसे छोटा या सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो अफगानिस्तान के साथ करता है, जो है 106 किलोमीटर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, आपको दोबारा इसे पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, या फिर हमारी टेलीग्राम चैनल से आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आराम से पढ़िए, कॉपी पर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला टॉपिक है पड़ोसी देश और उसने सीमा साझा करने वाले राज्य। यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं ये 7, इनके साथ हमारे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। पहला है पाकिस्तान। तो देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे ऊपर से चलेंगे, सबसे ऊपर आता है जम्मू कश्मीर, उसके बाद आता है पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात। ये 4 हमारे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारा केवल एक राज्य सीमा साझा करता है, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का भी वहाँ पे वो हिस्सा लगता है जो पाकिस्तान के पास है, यानी कि पीओके, पाकिस्तान ऑर्थोराइज कश्मीर के पास है, ठीक है। अगला है चीन। चीन के साथ हमारे 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे ऊपर से चलेंगे, जम्मू कश्मीर, उससे अगला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। चीन, हाँ ठीक है ना। अगर आगे बढ़ते हैं, नेपाल। नेपाल के साथ साझा करते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला देश आता है भूटान। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अगला आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड ये सीमा साझा करते हैं, ठीक है।
अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो म्यांमार के साथ हमारी जो सीमा साझा होती है, भारत और म्यांमार की सबसे लंबी जो सीमा है हमारी, वो अरुणाचल प्रदेश के पास बनती है। ठीक है, देश के अंतिम बिंदु, ठीक है, देश का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में 4 अंतिम बिंदु हैं, उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। पहला है उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु को हम इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में है। अगला बिंदु है दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा पॉइंट है, जो हमारा कन्याकुमारी में है। पश्चिमी बिंदु को बोलते हैं गौर मोता, ठीक है, गौर मोता। और पूर्वी बिंदु है किबिथू, ठीक है, किबिथू। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? याद करने का तरीका है IC अपॉन IP। IC मीन्स इंदिरा कॉल, IP मीन्स होता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल यानी कि उत्तर में हो गया, इंदिरा पॉइंट यानी कि दक्षिण में हो गया, ठीक है। और पश्चिमी बिंदु गौरमाथा और पूर्वी बिंदु किबिथू। अगले हम कुछ प्रमुख चैनल्स के बारे में बात करेंगे। चैनल वो होते हैं जो दो द्वीपों को या दो जल संधियों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले ग्रेट चैनल, ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को जोड़ता है। आप लोग जानते ही होंगे कि भारत का जो निचला हिस्सा है वो हिंद महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर में और भी बड़े बड़े द्वीप हैं, उन्हीं द्वीपों से संबंधित एक इंडोनेशिया भी है, और इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को जोड़ता है ग्रेट चैनल। फिर 10 डिग्री चैनल आता है जिसे लघु अंडमान और कार निकोबार जोड़ते हैं। फिर 9 डिग्री चैनल आता है जिसे मिनिकॉय और लक्षद्वीप जोड़ते हैं। फिर 8 डिग्री चैनल आता है जिसे मालदीव और मिनिकॉय जोड़ते हैं। फिर मन्नार की खाड़ी आती है जो भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक स्ट्रेट आती है जो पाक की खाड़ी के बीच में है। दोस्तों, ये जो ऊपर चैनल आप देख रहे हैं, ग्रेट चैनल, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, ये जो 1 2 3 4 जो चैनल हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस पहले भी KBC में पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब हम कुछ तथ्यात्मक क्वेश्चंस को लेंगे जो इंपॉर्टेंट है भारत की भौगोलिक स्थिति से। पहला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, यानी कि टोटल 5 राज्यों से ये गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये 8 राज्यों से गुजरती है। इधर से हम पश्चिम से शुरुआत करेंगे, गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। ये राज्य हमारे हैं जिनमें कर्क रेखा पड़ती है। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन से हैं? रांची, झारखंड, ठीक है, रांची जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? त्रिपुरा और बांग्लादेश जो है, इनकी सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? शून्य रेखा, ठीक है। और ये जो त्रिपुरा है ना, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो वो हमारा त्रिपुरा है। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? तो वह है 24 डिग्री अक्षांश रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे छोटा राज्य है गोवा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद और दमन और दीव के विलय होने के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में है और सबसे छोटा जिला माहे पौंडीचेरी में है। तो कच्छ और माहे हो गया। किस द्वीप समूह का नाम मरकत द्वीप भी है, जिसे मरकत द्वीप भी कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर से पाक सेना की वापसी से संबंधित है। कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन से हैं? भाई, अगर आप पश्चिम में बात करेंगे तो गांधीनगर, पूर्व में बात करेंगे तो कोलकाता। भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? हृदय स्थल भारत का है गंगा का मैदान। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है? तो वह है कन्याकुमारी, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को किस और नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट यानी कि जो हमारा कन्याकुमारी में स्थित है उसे पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट कहा जाता है। मानचित्र का भारत का मानचित्र प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो ये एनविले ने बनाया था। भूगोल के पिता की उपाधि किससे दी गई है? ये हिकेटियस को दी गई है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो सिक्किम में है, ठीक है, कंचनजंगा। और भारत में अगर सिर्फ पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट केटू कही जाएगी, लेकिन वो माउंट केटू ना वो POK में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आगे की अच्छी तैयारी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।